सामने बैठी हुई सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊर्जावान नौजवान साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं जानता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है ये सामने बैठी हुई माताओं के लिए है। इस सर्दी के मौसम में उनको ज़्यादा देर तक बैठाए रहना ठीक नहीं है, इसलिए कोई भाषण नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, हमारे मित्र, हम सब साथ मिलकर पार्टी में काम करते हैं, आदरणीय राजीव मिश्रा जी को, कि उन्होंने इस पावन कार्यक्रम में, इस पुनीत अवसर पर आप सबके सहयोग के लिए किए गए इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष सुनील यादव जी, और यहाँ इस पूरे मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के मित्रों। मैं अभी तक सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और अखबारों में ममता चैरिटी ट्रस्ट के कार्यों को देखता था। कोरोना काल में जिस तरह से राजीव जी और उनकी टीम ने, इस ट्रस्ट ने इस महानगर के 2 लाख परिवारों तक, शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो पका हुआ भोजन, फिर लोगों के घरों तक राशन, सैनिटाइजर, मास्क, किसी को जरूरत पड़ी तो दवाइयां, वो सारी जरूरत की सुविधाएं जिस तरह से इन्होंने लाखों लोगों तक पहुंचाई। मैं पहले सोचता था कि कोई एक ट्रस्ट इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, लेकिन आज जब सवेरे से कई कार्यक्रमों में इनकी टीम से मुलाकात हुई, इनकी टीम दिखी और इनकी टीम की ऊर्जा और उत्साह दिखा, तो लगा कि वास्तव में यह ट्रस्ट यह करने में सक्षम। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही प्रशिक्षण भी मिलता है। भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में, तो दीनदयाल जी ने एक एक भाजपा कार्यकर्ता को यही सिखाया था कि हमारे जीवन का, हमारे काम का संकल्प, उद्देश्य अंत्योदय होना चाहिए। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय हो, जब उसका उदय होगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे नेता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते रहे कि राजनीति केवल चुनाव लड़ने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना चाहिए। और वैसे ही आज हमारे ही नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे पहले हम सबका जीवन बचाने के लिए इस कोरोना की महामारी से वैक्सीन लेकर भी आ गए, जल्दी ही देश की करोड़ों जनता के जीवन को सुरक्षा देने के लिए वैक्सीन लगने जा रहा है। ऐसे पुनीत काम करने वाले मोदी जी ने भी कोविड काल में, लॉकडाउन के समय में कहा था कि सेवा ही संगठन है। संगठन के कार्यकर्ता जहां एक तरफ सरकार की योजनाओं को, राशन को, पिछले 8 महीने से गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही सरकार, लोगों के खाते में 1-1 हजार रुपए मजदूरों के, गरीबों के, मनरेगा मजदूरों के खाते में भेजा। 20 लाख करोड़ का पैकेज देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत के पूरी दुनिया दंग थी कि जहां एक तरफ दुनिया केवल अपने लोगों का जान बचाने में लगी हुई है, वहीं भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे वो अपने बल पर खड़ा हो सके, वह अभियान इसी लॉकडाउन पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। तो उन्होंने हमारे जैसे, राजीव जी जैसे और सुनील जी जैसे कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप इस बात की निगरानी करो कि मोदी सरकार या योगी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो गांव की, शहर की गरीब जनता तक पहुंचे। और जो कार्यकर्ता सामर्थ्यवान हैं या समाज के जो सामर्थ्यवान लोग हैं, उनसे सहयोग लेकर अपनी ओर से भी इस तरह के कार्य करें। मुझे आज गर्व है इस बात पर कि हमारा एक नेता, हमारा एक कार्यकर्ता मोदी जी के उस मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हुए इस महानगर के एक एक गरीब माँ को, बहन को, भाई को, वृद्धजन को इस सर्दी से बचाने के लिए सरकार जो साधन उपलब्ध करा रही है उसमें और सहयोग करने के लिए एक कंबल वितरण का महाअभियान चला रहे हैं। इस पवित्र अभियान के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको ऐसे ही ऊर्जा, ऐसे ही प्रेरणा मिलती रहे। और इस बात का भरोसा भी देता हूं कि जहां कहीं ये ममता चैरिटेबल ट्रस्ट जब भी याद करेगा
व्यक्तिगत रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में जो अपेक्षाएं हमसे होंगी, जो हमारा सामर्थ्य होगा, हमेशा इस ट्रस्ट का सहयोग करके उनके इस पुनीत अभियान में उनका सहयोग करेंगे। बहुत देर से माताएं बैठी हैं।